नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके ही चैनल ITI सारथी पर। आज हम बात करेंगे अप्रेंटिसशिप अमेंडमेंट रूल्स 2025 के बारे में, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप ने 3 सितंबर 2025 को अभी नोटिफिकेशन निकाला है और 11 तारीख से इसको लागू कर दिया गया है। तो इसमें ITI स्टूडेंट्स और ट्रेनीज के लिए बहुत ज़रूरी अपडेट्स हैं। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि आखिर ये क्या अपडेट्स हैं। देखिए, सबसे बड़ा चेंज जो आया है वो स्टाइपेंड में आया है। यानी कि जो पहले ITI पास आउट्स को 7,000 से 8,000 तक मिलता था, अब उसको बढ़ाकर 9600 रुपये पर महीने कर दिया गया है। यानी कि पर मंथ 9600 पर मंथ अब आपको मिनिमम स्टाइपेंड दिया जाएगा। डिप्लोमा स्टूडेंट्स को ये जो स्टाइपेंड मिलता था उसको बढ़ाकर 10,900 कर दिया गया है और ग्रेजुएट अप्रेंटिसेस के 12,300, यानी कि बीटेक अगर होल्डर अगर आप हैं तो आपको 12,300 का स्टाइपेंड जो है तो दिया जाएगा। उसके साथ ही जो अप्रेंटिसशिप पर रखने की जो कंडीशन थी वो ये थी कि 2.5 से 10% तक अप्रेंटिसशिप रखे जा सकते थे किसी भी कंपनी में, टोटल परसेंटेज का। ठीक है, टोटल जो उनके पास स्टाफ है उसका 2.5 से 10% तक रखा जा सकता था। अब रूल में इसमें चेंज कर दिया गया है और 2.5 से 15% तक इसमें, और इसमें खास बात यह है, जानने वाली बात यह है कि कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ भी गिने जाएंगे। यानी कि कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ को मिलाकर जो भी टोटल है स्टाफ का, उसका 2.5 से 15% तक अप्रेंटिसशिप पर रखे जा सकते हैं। इसका मतलब यह है कि ITI पास आउट्स के बच्चों के लिए ITI पास आउट्स के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इसमें सीटें भी ज़्यादा कर दी गई हैं। वहीं पर अब रिजर्वेशन की बात करते हैं। तो रिजर्वेशन दिव्यांग बच्चों के लिए रिजर्वेशन कर दिया गया है यहाँ पर, और अगर इन केस अगर वो सीट्स उनसे नहीं भरी जा सकती हैं तो सीट्स दूसरों को दी जाएगी। साथ ही 5% सीट्स फ्रेशर पास आउट्स के लिए भी कर दिया है, ये प्रावधान पहले नहीं था। फिर 5% सीट्स जो है वो फ्रेशर ITI पास आउट्स के लिए, और स्किल सर्टिफिकेट अगर होल्डर हैं आप तो उनके लिए रिजर्व रहेंगी। आपके लिए एक स्पेशल कोटा भी है। उसी के साथ में अगर एक और चीज़ है जो है वो बच्चों के लिए यहाँ पर थोड़ा सा इम्पोर्टेंट रूल ये यहाँ पर आया है, लिमिट का आया है और गैप का आया है। अब कोई भी स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा 2 अप्रेंटिसशिप कर सकता है और 2 अप्रेंटिसशिप के बीच में 1 साल का नॉर्मल गैप होना चाहिए। लेकिन अगर किसी वजह से या हेल्थ या फाइनेंशियल रीज़न की वजह से वो अगर अप्रेंटिसशिप को छोड़ता है तो ये 3 महीने का गैप फिर भी अनिवार्य तौर पर होना ज़रूरी है। महिलाओं के लिए इस तरीके का कोई भी गैप नहीं रखा गया है। तो उसी के साथ में ये कंडीशन कुछ एम्प्लॉयर्स के लिए है कि एम्प्लॉयर्स को हर क्वार्टर में अप्रेंटिसेस का ट्रेनिंग रिकॉर्ड रखना अनिवार्य कर दिया गया है और रीजनल एडवाइजर्स को भेजना भी अनिवार्य है। इससे ट्रेनिंग की क्वालिटी और भी इम्प्रूव होगी। तो प्यारे बच्चों, ये अप्रेंटिसशिप अमेंडमेंट रूल्स हैं 2025 के, जिनको कि अभी लागू किया गया है। ITI ट्रेनीज के लिए इसमें सबसे बड़े फ़ायदे क्या क्या हैं? एक तो आपको ज़्यादा स्टाइपेंड मिलेगा, ज़्यादा सीट्स हैं, रिजर्वेशन है फ्रेशर और दिव्यांग बच्चों के लिए, और उसी के साथ में फेयर सिस्टम है एक क्लियर रूल्स के साथ में। तो आई होप कि आप लोगों को अप्रेंटिसशिप अमेंडमेंट रूल्स के बारे में एक एम्पल ऑफ नॉलेज हो गई होगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आपके साथियों को भी इस चीज़ का फ़ायदा मिल सके और ज़्यादा से ज़्यादा अप्रेंटिसशिप बच्चे पार्टिसिपेट कर सकें, उसमें अप्रेंटिसशिप कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।